क्या भारत को अपने ट्रेड पॉलिसी को एक नई दिशा देने की ज़रूरत है? क्या है ये चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी? क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी? और क्यों भारत खुद को एक फेवरेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने के लिए मशक्क़त कर रहा है? आज आपके इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे बिग बो डायरी के इस एपिसोड में। हमारा समर्पण आकर्षक है तो इसी क्षण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। – 2013 में जन्मा ये शब्द एक ग्लोबल बिजनेस स्ट्रेटेजी है जिसका लक्ष्य चीन में इन्वेस्ट करने से बचना और अपने इन्वेस्टमेंट को बाकी के देशों में डाइवर्सिफाई करना है, खास करके साउथ ईस्ट एशिया और भारत में। ये स्ट्रेटेजी पिछले कुछ सालों में बढ़ती लागत, ट्रेड टेंशंस, डेटा रेगुलेशंस और चाइना में सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के कारण काफ़ी पॉपुलर हुई है। पिछले 30 सालों से चाइना दुनिया का फैक्ट्री रहा है। वेस्टर्न कंपनीज ने चाइना में भारी मात्रा में इन्वेस्ट किया। उनके सस्ते लेबर और प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी बड़े ग्रोइंग डोमेस्टिक कंज्यूमर मार्केट और फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट से अट्रैक्ट होकर, जिसके वजह से ज़रूरत से ज़्यादा उनके बिजनेस इंटरेस्ट चाइना पर बढ़ गए। लेकिन चाइना पर यह ओवर डिपेंडेंसी अपने साथ काफ़ी मुश्किलें भी लाई हैं, जैसे कि लगातार बढ़ रहे लेबर और ऑपरेटिंग कॉस्ट, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और चाइना के बाकी के देशों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स, ट्रेड वॉर, सैंक्शंस और बॉयकॉट फॉरेन कंपनीज की मार्केट एक्सेस भी कम कर रही हैं। चाइना के स्ट्रिक्ट डेटा प्राइवेसी लॉ भी वेस्टर्न कंपनीज को रास नहीं आ रही। कोविड-19 पेंडेमिक और चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी ने दुनिया को दिखा दिया कि चाइना के बिना उनकी हालत कैसी है। और इन्हीं कारणों की वजह से बहुत सारे फॉरेन कंपनीज ने अपने प्रोडक्शन बेसिस, सप्लाई चेन्स और मार्केट को दूसरे देशों में शिफ्ट करना शुरू कर दिया ताकि चीन से उनकी डिपेंडेंसी कम हो, और इसी स्ट्रेटेजी को नाम दिया गया चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी के कुछ क्लियर विनर यूरोपियन यूनियन, मैक्सिको, ताइवान और वियतनाम है, जहां बहुत सारे कंपनीज ने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को चाइना से इन देशों में परमानेंटली शिफ्ट किया। और एक्सपर्ट्स के अनुसार मशीनरी सेक्टर में मामूली बढ़ोतरी के अलावा भारत को हालांकि इस ट्रेड डाइवर्जन से कोई खास फायदा नहीं हुआ। लेकिन क्यों? इसके मेनली 4 कारण हैं। ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की घटती भागीदारी इसका एक कारण है। हमारी ट्रेड पॉलिसी बाकी दूसरे डेवलपिंग देशों की तुलना में ज़्यादा प्रोटेक्शनिस्ट है। फिर हम प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट से भी हिचकिचाते आ रहे हैं और हम रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट से भी दूर रहते हैं। जाहिर है हमें इस प्लस वन स्ट्रेटेजी का फ़ायदा उठाने के लिए अपनी ट्रेड पॉलिसी को एक नई दिशा देने की ज़रूरत है। चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी एक जीरो सम गेम नहीं है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि हम चीन को पूरी तरह से अकेला छोड़ दें, बल्कि इसे बाकी दूसरे ऑप्शन के साथ बैलेंस करें। पेंडेमिक ने हम सभी को दिखा दिया कि अगर चीन ना हो तो हम सब कहाँ होंगे। और ये बात किसी को पसंद आए या ना आए, लेकिन हमें इस बात को मानना होगा कि चीन अब भी ग्लोबल इकोनॉमी में एक की प्लेयर बना हुआ है, जिसकी अपनी ताकत और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कैसा लगा बिग बो डायरी का ये एपिसोड? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। सपोर्ट करें हमें पेट्रियन और यूपीआई के माध्यम से। सब्सक्राइब करें द बिग बो शो को। अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे द बिग बो शो के एक और एपिसोड में।